कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य मंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की उलझुल हरकत कर रहा है कि जैसे वो कोई मानसिक बीमार हो। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अनपढ़ और पागल है। इसके साथ ही ममता राकेश ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम संपत्ति को लेकर लगा है, अगर राज्य मंत्री के पास कोई सबूत है तो वो ला कर दे, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। इसके साथ ही ममता राकेश ने बड़ा हमला बोला और वहीं ममता राकेश के सुपुत्र वरिष्ठ युवा नेता अभिषेक राकेश ने कहा कि राज्य मंत्री को होश में आकर आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशराज को इलाज की जरूरत है, वो किसी अच्छे दिमाग के अस्पताल में अपना इलाज कराएं। इसके साथ ही राज्य मंत्री पर कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा आप भी। तो छोटी बड़ी मूर्ति का कोई औचित्य नहीं बनता है। मूर्ति भगवानपुर में अगर आप पूरे इलाके में जाकर देखें तो भगवानपुर में कई साल पहले, मैं दशकों पहले रविदास मंदिर की जो नींव रखी गई वो बाबू कलीराम राकेश जी द्वारा रखी गई। और उसके बाद ही पूरे इलाके में मैं कहना चाहता हूँ जिले हरिद्वार में कुछ ही गांव हुआ करते थे, क्योंकि हमारा समाज उस समय इतना पिछड़ापन झेला करता था। उसके बाद प्रत्येक गांव में जब एक जगह से कोई नींव रखी जाती है, कोई सिलसिला चालू होता है, तो आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि पूरे के पूरे जिले हरिद्वार में और पूरे भगवानपुर विधानसभा में मात्र कोई एक गांव ऐसा बचा, कोई भी नहीं, मेरा मानना है कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर संत रविदास जी का मंदिर ना हो। और बात करता है बाबू कलीराम राकेश जी की मूर्ति की, मैं कहना चाहता हूँ उन मूर्ति लगाने के लिए अपने आप को आग में झोंकना पड़ता है। जनता के लिए राजनीति करनी पड़ती है, जनता की सेवा करनी पड़ती है। मूर्ति ऐसे ही किसी की नहीं लग जाती। इसकी औकात तो ये है, इसे पता लग जाएगा भी कुछ दिनों में कि ये तो अभी का है और इसकी पार्टी ने इसे ख़त्म कर दिया था और पार्टी ने ही, और अब ये मूर्ति तो दूर की बात, ये जो 2-4 साल में इसे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और ये बात कर रहा है बाबू कलीराम राकेश जी और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से तुलना करने की, वो चीज़, वो स्थिति बनाने के लिए, वो लोगों के मन में जज्बा, वो लोगों के मन में प्यार बनाने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है। तीसरी पीढ़ी है हमारी। आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उस शख्स से पूछो, अगर उसके आरोपों में जरा भी दम है तो सामने आकर बात करे ना। एक भी आरोप सही नहीं है, सारे आरोप निराधार है। जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो सबूत दिखाए उसके। अगर हमारी हाईवे पर दिल्ली में एक भी प्रॉपर्टी हुई तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूँगी, नहीं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता है और मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पहले भी कहा उसे अपना इलाज कराना चाहिए। जिस तरह की वो बकवासबाजी करता है वो बहुत चिंताजनक बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जिम्मेदार पद पर सरकार ने उसे बिठाया है जिसके वो लायक नहीं है। अब अगर किसी को ऐसा पद मिल जाए तो उसकी न तो वो अहमियत समझ रहा पद की, ना गरिमा का ध्यान रखना, ना भाषाई मर्यादा का उसे ज्ञान है, अनपढ़ जैसी बात करता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है। इस तरह के आरोप बेबुनियाद। और आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी इस दुनिया में नहीं है। जितना काम उन्होंने भगवानपुर विधानसभा में ही नहीं पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कराया, एक मिसाल है।